हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय बिग ज्ञान में। आज हम लोग गणित जो कक्षा 6 का गणित है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो संख्याओं की जानकारी है। यह जो लेक्चर है यह हम लोग का स्पेशली जैक बोर्ड जो झारखंड बोर्ड होता है उसके आधार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें क्या क्या करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। पहले इसमें हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आकलन सन्निकटन और कोष्टक के बारे में पढ़ेंगे। फिर रोमन संख्यक के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग का लेक्चर है यह खाली संख्या और छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में ही जानेंगे हम लोग। तो चलिए संख्या क्या होता है। संख्या जो है वो दैनिक जीवन में हम संख्याओं का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। बाजार से सामान खरीदते वक्त या फिर सामान को मोल भाव करते वक्त या फिर क्या बोलते हैं उसको गिनते वक्त संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इनको घटाते और घटते और बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो आई होप आप लोग को संख्या क्या है उसके बारे में पता चल गया होगा। अब छोटी संख्या बड़ी संख्या के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मतलब संख्या दे रहा हूँ। इनमें आप बताइए कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या। 320 और 280। इसमें आई होप आप लोग को देखते ही पता चल गया होगा कि ये जो 320 है यह हमारी बड़ी संख्या है और ये जो 280 है ये छोटी संख्या है। तो उसी प्रकार मैं आप लोग को और एग्जांपल्स देता हूँ जो लंबी संख्याओं का। तो इसमें आप बताइए जैसे 8927150 और 280 या 798। इन दोनों में आप लोग बताइए कौन बड़ी संख्या है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऊपर लिखी गई संख्या है 89,27,150 यह बड़ी संख्या है इसकी तुलना में। जो 7,28,098 है यह छोटी संख्या है इसकी तुलना में। आई होप आप लोग को छोटी संख्या और बड़ी संख्या समझ में आ गया हो। अब इसकी तुलना किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए बड़ी संख्याओं की तुलना या छोटी संख्याओं की तुलना। पहला नियम क्या है हम लोग का। पहला नियम देखिए दो संख्याओं में जिनके अधिक अंक होते हैं उन्हें बड़ी संख्या वो बड़ी संख्या होती है। जैसे आप देख सकते हैं 78253 और यहाँ आप देख सकते हैं 891 यहाँ 1 देते हैं फिर 257। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला नंबर है इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है और ये जो ऊपर वाला नंबर है इसमें अंकों की संख्या कम है। तो इसमें ये जो हमारा नीचे वाला नंबर है 18,91,257 यह बड़ी संख्या है और ये इसकी तुलना में यह बड़ी संख्या है। आई होप आप लोग को यह पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखिए यहाँ एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हाँ ये जो नंबर है इसमें और ये जो नंबर है इसमें कौन बड़ी संख्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो अंकों की संख्या है वो ज़्यादा है इसकी तुलना में। तो बड़ी संख्या कौन होगा। तो बड़ी संख्या कौन होगा ये होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अंकों की संख्या ज़्यादा है इसकी तुलना में। यहाँ आप देख सकते हैं 3 2 6 6 यहाँ 9 है अंकों की संख्या और यहाँ आप देख सकते हैं 2 4 6 8 यहाँ 8 है अंकों की संख्या। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला नियम कि जिसमें भी अंकों की संख्या ज़्यादा रहेगा वही बड़ी संख्या होगा और जिसमें अंकों की संख्या सबसे कम रहेगा वह छोटी संख्या होगा। आई होप आप लोगों को पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके और एग्जांपल लेते हैं जैसे आप देख सकते हैं 7 8 2 1 5 6 और यहाँ 2 3 या 4 देते हैं 5 0 2 1
यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला नंबर है इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें अंकों की संख्या 7 है और यहाँ इसमें अंकों की संख्या 6 है। तो ये जो ये 7,82,156 ये छोटी संख्या है 24,35,021 के 21 से। आई होप आप लोग को पहला नियम समझ में आ गया होगा, इसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूसरा नियम हम लोग का क्या है, नियम 2। देखिए दो संख्याओं में अगर बराबर अंक हो तो सबसे बाईं ओर का अंक जिसमें बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होता है। जैसे हमारे पास दो संख्या दिया गया है जिसमें दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे है 31,78,200 और ऊपर है 27,80,200। तो इसमें बाईं ओर की संख्या यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो बाईं ओर की संख्या जिसमें जिस संख्या में बाईं ओर का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो 3 बड़ा है 2 से, तो इसलिए हम लोग का ये जो 31,78,200 है यह बड़ी संख्या है 27,80,200 के मुकाबले। आई होप आप लोग को दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। इसका और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए कितना है 23,50,40,300 और यहाँ पे 12,93,84,564 12,93,84,564 में कौन बड़ी संख्या है। यह हम लोग को दो संख्या दिया गया है, तो इसमें हमें बोला कौन बड़ी संख्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंकों की संख्या बराबर है। यहाँ अंकों की संख्या 9 है, यहाँ भी अंकों की संख्या 9 है। तो चूँकि 23,50,40,300 तथा 12,93,84,564 में अंकों की संख्या 9 है। इन दोनों में अंकों की संख्या 9 है। 23,50,40,300 तथा इसमें 12,93,84,564 में अंकों की संख्या बराबर है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं दो जो ये 23 करोड़ है उसमें सबसे बाईं ओर की संख्या 2 है, अंक 2 है और ये जो 12 करोड़ वाली संख्या है इसमें सबसे बाईं ओर की अंक 1 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 23,50,40,300 है वो बड़ी संख्या है 12,93,84,564 के। आई होप आप लोग को दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट इसका और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 82350 और एक संख्या है 92300। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें भी अंकों की संख्या 5 है, इसमें भी अंकों की संख्या 5 है। लेकिन यहाँ पे ये जो 82,350 है इसमें बाईं ओर का अंक 8 है और ये जो 92,300 है इसमें बाईं ओर का अंक 9 है। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि इसमें बाईं ओर की अंक इस 92,300 में बाईं ओर का अंक सबसे बड़ा, मतलब इसकी तुलना में बड़ा है, इसलिए ये जो संख्या है ये बड़ा है। आई होप आप लोग को दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए दो संख्याओं में अगर बराबर अंक हो तथा सबसे बाईं ओर के अंक समान हो तब उसके बाद का अंक जिसमें बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। संख्याओं में अगर बराबर अंक हो तथा सबसे बाईं ओर के अंक समान हो तब उसके बाद का अंक जिसमें बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। इससे
इसे पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखिए ये हमें दिया गया है 23,700 और फिर हमें दिया गया है 21,500। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे अंकों की संख्या भी बराबर है। यहाँ पे अंकों की 23,700 में अंकों की संख्या 5 है और 21,500 में अंकों की संख्या 5 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें अंकों की संख्या बराबर है, तो हम दूसरा रूल लगाते हैं। दूसरा रूल में देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि अंकों की संख्या बराबर हो तो हम संख्या के सबसे बाईं ओर का अंक जिसमें बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होता है। दूसरा नियम यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा नियम के अनुसार यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है दूसरा नियम के अनुसार। तो यहाँ पे दूसरा नियम फेल हो गया। तो तीसरा नियम क्या बोल रहा है, इसके बाद यदि ये दोनों संख्याएं समान हो जाती है तो इसके बाद जो भी संख्या मतलब ये 2 अंक यदि समान हो जाते हैं तो इसके बाद जो अंक बड़ा होगा, मतलब जिस संख्या का जो अंक इसके बाद बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 जो है वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये जो 23,700 है यह बड़ा है 21,500 से। आई होप आप लोग को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल के लिए जैसे 27,80,920 27,80,920 और 27,70,800। इन दोनों में देखिए, इसमें भी अंकों की संख्या 4 3 7 7 है और इसमें भी अंकों की संख्या 7 है। यहाँ पे आप दूसरा नियम के अनुसार देख सकते हैं कि इस दूसरा नियम हम लोग का यह बोलता है कि यहाँ पे जो अंक बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसके बाद की संख्या को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो इसके बाद की संख्या को देखेंगे, यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे 8 है। तो 8 जो होता है वो 7 से बड़ा होता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि 27,80,920 जो है वो बड़ी संख्या है 27,70,800 से। आई होप आप लोग को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 12, 24, 27 और 928 और एक संख्या लेते हैं जिसमें 12 भी 24 भी समान हो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अंकों की संख्या 9 है और यहाँ पे भी अंकों की संख्या 9 है। यहाँ पे भी अंकों की संख्या 9 है और यहाँ पे भी अंकों की संख्या 9 है। तो हम किधर से देखेंगे, इधर से। यहाँ पे भी पहला अंक 1 है, यहाँ पे भी पहला अंक है 1 है, ये दोनों समान हो गए। तो इसके बाद के अंक को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अंक 2 है, मतलब वहाँ पे जो अंक है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ तो समान होते जा रहा है। फिर इसको देखेंगे, उसको समान होने के बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये भी समान हो गया। अब इसको देखेंगे, यहाँ देखिए 2 है और यहाँ देखिए 5 है। तो ये 5 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि 12,24,27,928 जो संख्या है, ये वाली संख्या, यह छोटी संख्या है। अब 12,24,50,50 के मुकाबले जो 12,24,27,928 है, यह छोटी संख्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये छोटी संख्या है और ये जो हम लोग का संख्या है यह बड़ी संख्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तीसरा पॉइंट भी, कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या किस तरह से मतलब निकालते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन था पीछे हमारा, यहाँ देखिए। इनमें से हमें बोल रहा है कि सबसे देखिए 18,936 और 17,762 और 18,845 और 18,953
में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बताएं। ये हम लोग को संख्या दिया गया है, तो इसमें हमें बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताएं कौन है। तो इसमें हम लोग आप लोग अपने से ट्राई करिए। इसके बाद यदि आपसे नहीं होता है तो हम मतलब मैं बना रहा हूँ, तो उसे देखिए और समझिए कि कैसे हो रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी इसमें भी पहला इन सभी में अंकों की संख्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि अंकों की संख्या। तो इन सभी में अंकों की संख्या कितना है, 5 करके है। यहाँ पे भी अंकों की संख्या 5 है, यहाँ पे भी अंकों की संख्या 5 है, यहाँ पे भी अंकों की संख्या 5 है, यहाँ पे भी अंकों की संख्या 5 है। तो अंकों की संख्या समान होने के बाद हम क्या देखते हैं कि बाईं ओर का पहला अंक छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए बाईं ओर का पहला अंक इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसके बाद उस अंक के बाद तो बाईं ओर का पहला अंक समान हो गया, तो उसके बाद के अंकों को देखेंगे। तो उसके बाद के अंकों को देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। तो ये तो हो गया छोटी संख्या, इसे बोलना नहीं होगा, काहे कि यहाँ इसके बाद 7 हो गया। और बाकी सभीयों में आप देख सकते हैं कि 8 है। तो ये हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या 17,762। यह है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या यह है हमारा। इसके बाद बचा ये तीनों, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हम ये हो गया हम लोग का। अब बचा हम लोग का ये तीनों संख्या, ये जो तीनों है, इसमें हमने देख लिया कि इसके बाद देखते हैं इसमें 8 को देखने के बाद यहाँ 9 देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 9 है। तो ये हो गया छोटी संख्या। इसे मतलब इससे बड़ी संख्या ये है, तो इसको छोड़िए। अब यहाँ देखिए 9 को देखने के बाद यहाँ 3, यहाँ 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 5 है वो 3 से बड़ा है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये जो अंक है 18,953, यह हम लोग की सबसे बड़ी संख्या है 18,953। यह हम लोग की सबसे बड़ी संख्या है, जबकि हम लोग की सबसे छोटी संख्या क्या है 17,762। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का तुलना करते हैं। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करिएगा। चलिए, मैंने आपको ये 4 संख्याएं दिए हैं, इनमें से आप सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को लिखिएगा और उसका आंसर जो है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ देखिए हमारा पहला संख्या है 27,820 और दूसरा है 26,920 और तीसरा है 26,912 और चौथा है हमारा 27,180। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो या ना लगा हो तो भी कमेंट्स करिएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।